हेलो एवरीवन। तो आज सेकेंड डे है इस बुक रीडिंग का। तो अभी हमने जहाँ कल तक कंप्लीट किया था उसके बाद से आज हम पढ़ना शुरू करते हैं। वाई आर वी अनेबल टू रेगुलेट आर इमोशंस व्हेन इट मैटर्स द मोस्ट। कि हम अपने इमोशंस को क्यों नहीं संभाल पाते हैं जबकि सबसे ज़्यादा मैटर यही करते हैं। वॉट इज़ दिस इमोशनल बॉन्डेज वी आर नॉट लेटिंग गो ऑफ। ये इमोशनल बॉन्डेज क्या है जिसे हम ख़त्म नहीं कर पा रहे हैं। और डिप्राइविंग आवरसेल्व्स ऑफ वेरी हैप्पीनेस वी सीक। और जो हम हैप्पीनेस को सीख कर रहे हैं उसे हमें ये दूर कर रही है। लेट अस फर्स्ट रिकग्नाइज द इमोशनल बॉन्डेज, देयर आफ्टर वी शैल वर्क ऑन सेटिंग आवरसेल्व्स फ्री। सबसे पहले हम रिकग्नाइज करेंगे कि इमोशनल बॉन्डेज होती क्या है, उसके बाद हम इस पर काम करेंगे कैसे अपने आप को फ्री करें। रिकॉल द टाइम व्हेन यू लास्ट फेल्ट एंग्री एट समवन। उस टाइम को याद करें जो अभी आपने लास्ट में जब भी कभी गुस्सा किया था किसी पर। यू हैड बिलीव्ड योर एंगर वॉज कम्प्लीटली जस्टिफाइड एंड नेचुरल। आप उस विश्वास करते हैं कि जो भी आपने गुस्सा किया वो बिल्कुल जायज़ था और स्वाभाविक था। एज द अदर पर्सन वॉज क्लियरली रॉन्ग, क्योंकि जो दूसरा व्यक्ति था वो बिल्कुल गलत था। नाउ रिफ्लेक्ट क्लोजली, कुड यू हैव रिस्पॉन्डेड अनदर वे। अब आप एक बार फिर से सोचिए कि क्या कोई और वे था, कोई और तरीका था जिससे आप रिस्पॉन्ड कर सकते थे। रिप्ले द एंटायर सीन ऑन द स्क्रीन ऑफ योर माइंड। उस सारे सीन को एक बार अपने माइंड की स्क्रीन पर एक बार उसको फिर से दोबारा रिप्ले करो, उसे दोहराओ कि कैसे कैसे चीज़ें हुई थी। इट इज़ द सेम सिचुएशन एंड द अदर पर्सन कमिट्स द सेम मिस्टेक। मतलब कि जैसे सेम वही सिचुएशन है, दूसरा व्यक्ति वैसे ही गलती करता है। मतलब इस सीन को जो अभी आपने गुस्सा किया था उसे एक बार माइंड में फिर से रिप्ले करो। ब्रिंग द फोकस ऑन यू नाउ एंड विजुलाइज योर सेल्फ चूजिंग अ राइट रिस्पॉन्स। अब आप प्रेजेंट में आ जाओ और विजुलाइज करो कि अब एक राइट रिस्पॉन्स कैसे करना है। एन इमोशनली हेल्दी रिस्पॉन्स, एक अच्छा हेल्दी रिस्पॉन्स कैसे करना है, अब उसे विजुलाइज करो। आपने सारा सीन रिप्ले कर लिया कि कैसे कैसे किसने क्या मिस्टेक की थी, आपने गुस्सा किया था, उसने क्या बोला। अब आप प्रेजेंट में आकर के विजुलाइज करो सही तरीके से रिस्पॉन्स करना, एक इमोशनली हेल्दी तरीके से रिस्पॉन्स करना। वॉट वुड इट बी, क्या होगा वो। वॉट विल योर थॉट्स बी, आपके थॉट्स उस समय क्या होंगे। हाउ विल यू स्पीक, आप कैसे बात करेंगे। हाउ विल योर टोन बी, आपकी टोन कैसी रहेगी। वॉट विल योर बॉडी लैंग्वेज बी, आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी रहेगी। यू माइट हैव विजुअलाइज्ड योर सेल्फ बींग पीसफुल एंड स्टेबल। अभी आपने विजुअलाइज किया होगा कि आप बिल्कुल पीसफुल और स्टेबल होगे। यू डू नॉट लूज सेल्फ कंट्रोल दिस टाइम। इस समय आपने सेल्फ कंट्रोल नहीं, अपना खुद पर अपना संयम नहीं खोया होगा। यू रिमेन असर्टिव नॉट एंग्री। असर्टिव मतलब कि आप अब बिल्कुल गुस्से में बात नहीं कर रहे हैं लेकिन फिर भी आप किसी को इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। योर वर्ड्स आर रेफॉर्मेटिव नॉट एक्यूजेटरी। आपके वर्ड्स किसी को ब्लेम नहीं कर रहे हैं लेकिन मतलब कि सिचुएशन के हिसाब से ही हैं, प्यार से ही बात है लेकिन इंस्ट्रक्शन आप दे रहे हैं, अपना कंट्रोल लूज़ नहीं कर रहे हैं। योर स्टेबिलिटी एम्पावर्स द अदर पर्सन टू रियलाइज हिज मिस्टेक एंड चेंज। तो आपकी जो स्टेबिलिटी है दूसरे पर्सन को एम्पावर करती है कि उसे अपनी गलती रियलाइज़ भी हो जाएगी और वो चेंज भी कर लेगा। बट व्हेन द इंसिडेंट हैड अकर्ड इन द पास्ट वाई हैड यू रिएक्टेड इम्पल्सिवली। पर जब ये इंसिडेंट पास्ट में हुआ था तो हमने क्यों इतना रिएक्ट इम्पल्सिवली किया, गुस्से में किया, एकदम तुरंत कर दिया। वॉट वॉज होल्डिंग यू बैक फ्रॉम अडॉप्टिंग पीस देन। कि उस समय हमें क्या रोक रहा था कि हम उस समय पीस वाला मेथड नहीं इस्तेमाल कर पाए, हमने गुस्सा कर दिया। इट वॉज आर इमोशनल डिपेंडेंसी, ये हमारी इमोशनल डिपेंडेंसी है। इट वॉज योर बिलीव दैट योर रिस्पॉन्स डिपेंडेड ऑन द सिचुएशन एंड ऑन पीपल्स बिहेवियर। ये हमारा बिलीफ सिस्टम है कि हमारा जो रिस्पॉन्स होता है वो सिचुएशन पर डिपेंड करता है और लोगों के बिहेवियर पर डिपेंड करता है। यू हैड बिलीव्ड यू डिड नॉट हैव द चॉइस टू रिस्पॉन्ड एनी अदर वे। आपने बिलीव किया कि आपके पास कोई और चॉइस नहीं थी दूसरे तरीके से बर्ताव करने की।
ये हमारा बहुत डीप बिलीफ सिस्टम है कि जैसे जैसे सिचुएशन होंगी हम वैसा ही बर्ताव करेंगे, जैसे जैसे पीपल हमारे साथ बिहेव करेंगे वैसा ही हम बर्ताव कर देंगे। तो ये बहुत डीप बिलीफ सिस्टम है। हमने ये सोचा हुआ है पक्का कि हमारे पास कोई और ऑप्शन है ही नहीं, पर हमारे पास दूसरा ऑप्शन होता है, पीस का ऑप्शन होता है। हम आराम से भी अपनी चीज़ें कह सकते हैं और रिज़ल्ट अपने हिसाब से ले सकते हैं। When you had justified anger, perhaps other people present on the scene had endorsed your reactive behavior as natural and normal. जब आप अपने एंगर को जस्टिफाई कर देते हैं कि मैंने तो बिल्कुल सही गुस्सा किया, तो जो दूसरे लोग भी हमारे आसपास होते हैं वो भी उसी सीन को हमारे बिहेवियर को जस्टिफाई करते हैं कि हाँ कि ये तो नेचुरल बात है, कि कोई ऐसा करेगा तो गुस्सा करना तो आम बात है। तो दूसरे लोग भी हमारी इस बात को एंडोर्स कर देते हैं, उसको जस्टिफाई कर देते हैं कि आपने जो किया वो ठीक किया है। It has been deeply embedded in our minds that our emotions and behavior depend on situations and other people. ये बहुत ही हमारे दिमाग में बहुत गहरी ये बात छपी हुई है कि हमारे इमोशंस और बिहेवियर सिचुएशन और दूसरे लोगों पर डिपेंड करते हैं। This dependency is akin to the eaglet believing that the branch was holding it and hence it did not have the choice of flying away. ये जो डिपेंडेंसी हमारी, ये उसी ईगलेट की कहानी से मिलती हुई है जिसने ये सोचा हुआ था कि ब्रांच ने मुझे पकड़ा हुआ है और उसके पास उड़ने की चॉइस नहीं है। बट व्हेन यू रिफ्लेक्ट ऑन द सीन नाउ इन रेट्रोस्पेक्ट यू कैन सी दैट यू आर नॉट इमोशनली डिपेंडेंट एंड दैट यू हैव द चॉइस ऑफ रिस्पॉन्डिंग डिफरेंटली। लेकिन जब आप अभी इस सीन को दोबारा देखते हैं, जिस सीन को आपने पास्ट में गुस्सा किया था, उस सीन को दोबारा से आप एक बार रिफ्लेक्ट करते हो और ध्यान से सोचते हो उसके बारे में, तो आप देख सकते हो कि आप इमोशनली डिपेंडेंट नहीं हो और आपके पास चॉइस थी दूसरे तरीके से बर्ताव करने की। दिस विजडम इज़ अकिन टू द ईगलेट रियलाइजिंग दैट द ब्रांच वॉज नॉट होल्डिंग इट बैक एंड इट कुड फ्लाई। और जो ये विजडम अभी हमें आती है कि हमारा रिस्पॉन्स हमारी चॉइस है, तो ये अब उस ईगलेट के जैसे है कि जिसने बाद में रियलाइज़ किया कि ब्रांच ने उसे नहीं पकड़ा था और वो उड़ सकता था। नो मैटर हाउ डीपली वी बिलीव दैट वी आर डिपेंडेंट ऑन एक्सटर्नल फैक्टर्स, चाहे कितना ही हम ये बिलीव करें कि हम एक्सटर्नल फैक्टर्स पर हमारी डिपेंडेंट है, हमारी सोच और बर्ताव, द ट्रूथ इज़ दैट वी हैव कंप्लीट फ्रीडम टू चूज़ आवर रिस्पॉन्स। सत्य तो ये है कि हमारे पास पूरी चॉइस है, पूरी फ्रीडम है हमारे रिस्पॉन्स को चूज़ करने की। दिस इज़ कॉल्ड इमोशनल इंडिपेंडेंस और इसे ही इमोशनल इंडिपेंडेंस कहते हैं। तो अभी आज के लिए यही है, अभी हम यही इतने पैरा आज कवर करेंगे। आगे भी ऐसे इस बुक को धीरे धीरे रीड करेंगे और अपने जीवन में जिएंगे। थैंक यू सो मच फॉर रीडिंग विद मी।